बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन क्या करने से आपके कष्ट दूर होंगे, आइए जानते हैं। ऐसी परंपरा है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करने से और अनंत धागा, जिसे आप अनंत सूत्र भी कहते हैं, बांधने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है तो उस दिन आप व्रत रखिए और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करिए। क्या करना है आपको कि अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का चित्र स्थापित कर लीजिए और भगवान विष्णु को तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए और एक अनंत सूत्र या जिसे आप कपास के सूत से बना हुआ जो धागा होता है वो धागा ले लीजिए। उसमें 14 गांठ लगानी है। अनंत सूत्र जो आप बनाएंगे उसमें 14 गांठ लगानी है और घर के जितने सदस्य हैं, मान लीजिए आपके घर में 3 सदस्य हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, तो सबके लिए एक एक धागा तैयार कर लीजिए और उन धागों को ध्यान रखिएगा सब में 14 गांठ हो और भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए। जो आपने फ़ोटो स्थापित की है उनके चरणों में वो धागा रख दीजिए और जिस तरीके से आप भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, अक्षत अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उसी तरीके से अनंत धागे का भी पूजन करना है। पूजा के बाद जो घर के पुरुष हैं वो अपने हाथ की दाहिनी कलाई में धारण कर लें और जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ की बाईं कलाई में अनंत धागा धारण कर लें। ऐसे शास्त्रों में मान्यता है कि जो लोग अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और अनंत धागा धारण करते हैं, ये अनंत सूत्र भी जिसे कहते हैं वो धागा धारण करते हैं, तो उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। अनंत कैसे नाम पड़ा? देखिए, भगवान विष्णु क्षीर सागर में, समुद्र में रहते हैं और समुद्र अनंत तक फैला हुआ है। जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आकाश और जल मिला हुआ है। तो भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप भी है जिसका ना आदि है ना अंत है। तो ऐसे स्वरूप वाले भगवान विष्णु का जो लोग पूजन करते हैं उनके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन किया था। जब पांडवों से उनका राज्य छीन गया, दुर्योधन ने छल करके जो है राज्य उनसे छीन लिया, तब भगवान कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने और पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, आप सब जानते हैं, आपने महाभारत पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो उनको उनका राज्य वापस मिला और जो कष्ट थे वो सब कष्ट दूर हुए। तो ऐसी कृपा होती है भगवान विष्णु की। तो इस अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व का लाभ उठाइए, भगवान विष्णु का पूजन करिए और अनंत धागा अवश्य धारण करिएगा। याद रखिएगा ये जो धागा है ना, ये जो है कपास के धागे से, शुद्ध धागा जिसे आप कच्चा सूत बोलते हैं, उससे भी बना सकते हैं, या अगर नहीं मिलता है तो आप रेशम के धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसमें 14 गांठ अवश्य लगाइएगा। तो ये पवित्र धागा धारण करिए, भगवान विष्णु की कृपा होगी, आपके कष्ट दूर होंगे। तो अनंत चतुर्दशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा मिले, आपके जीवन की परेशानियां दूर हों। इसके लिए पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करिएगा और प्रार्थना अवश्य करिएगा, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति होती है। आप जो बोलते हैं वो भाव भगवान तक पहुंचता है। तो फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनंत चतुर्दशी की। मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री कृष्ण।